सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो उसने आज हमारे जीवन में एक और अच्छी शाम जोड़ दी, उसका धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों से सीखते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। आयुब की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 6 में लिखा हुआ है। देखो क्या वचन कहता है। देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए आयुब कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर की ताड़ना, यानी जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। हालेलुया। आयुब कहता है वो मनुष्य धन्य है जिसे परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत समझना। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको किसी न किसी की ताड़ना सहना पड़ेगा। सबसे पहले यदि आप स्कूल में हैं तो वहां आपको मास्टर का दंड सहना पड़ेगा। जो अध्यापक आपको दंड दे उसे आपको सहना पड़ेगा। जब अपने अध्यापक, अपने गुरु का दंड सह लेते हैं तो वही बच्चा आगे बढ़ता है। उसी तरह जब तुम अपने माता पिता की ताड़ना को सह लेते हो तभी तुम्हारा जीवन धन्य होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और उसी तरह आयुब कहता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत समझ। क्योंकि परमेश्वर जिसे ताड़ना देता है उसे बढ़ाता भी बहुत है, उसे आशीष भी बहुत देता है, उससे प्यार भी बहुत करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर जिसे ताड़ना देता है उससे प्रेम भी करता है। क्योंकि बगैर प्रेम के कोई ताड़ना नहीं देता है। और वचन 18 में लिखा है क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता और वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। यानी परमेश्वर घायल भी करता है और परमेश्वर मरहम पट्टी भी करता है। वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। क्योंकि यदि आपके जीवन में कोई दुख आया है तो परमेश्वर की ओर से आया है और वो परमेश्वर के अनुग्रह से ही वो दुख आपके जीवन से दूर होगा। क्योंकि वही मारता है, वही चंगा करता है, वही घायल करता है, वही पट्टी करता है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कि वचन कहता है देख क्या ही धन्य हो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना भी करता है। जैसे पेड़ है, यदि पेड़ को आप छाटेंगे नहीं तो पेड़ सीधा नहीं होगा और आगे बढ़ेगा भी नहीं, वो नीचे झुक जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा होने लगेगा। जब आप पेड़ को छाटते हैं तो पेड़ सीधा जाता है और उसमें अच्छे फल आते हैं। यदि आप पेड़ को छाटेंगे नहीं तो पेड़ छोटा रहेगा और वो बड़ा नहीं होगा। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप बड़े बने यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में आशीष आए। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में आनंद आए, लेकिन उससे पहले परमेश्वर आपकी ताड़ना भी करता है। लेकिन इस ताड़ना को हे मेरे प्रिय भाई बहनों आज लोग समझ नहीं पाते और उनके जीवन में थोड़ा दुख आता है और थोड़े दुख में इधर उधर भटकने लगते हैं और वो परमेश्वर को ही बुरा भला कहते हैं। थोड़ा दुख आया, थोड़ा बच्चों के जीवन में कोई बीमारी आई, उससे भी परेशान हो जाते हैं और परमेश्वर को भला बुरा कहने लगते हैं। घर में कोई ऐसा दुख आए, कोई ऐसी मुसीबत आई तो परमेश्वर को ही लोग भला बुरा कहते हैं। लेकिन यह वचन कहता है क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत समझना। वही तो घायल करता और वही पट्टी बांधता है, वही मारता भी है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर है जो आपके दुख को दूर करता है। हालेलुया। और वचन नंबर 9 में लिखा है वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरना 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हें 6 बड़ी विपत्तियों से छुड़ाएगा और 7वीं भी आएगी तो परमेश्वर उसे छुड़ाएगा। क्योंकि आपने परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ नहीं जाना। जैसे मास्टर है, मास्टर की मार को यदि बच्चा सह लेता है तो बच्चा आगे बढ़ता है, पढ़ने लिखने में हर एक मामले में वो आगे रहता है।
जो बच्चा अपने माता पिता की ताड़ना को सह लेता है, मार को सह लेता है, वही बच्चा आगे बढ़ता सही रास्ते पे चलता है। जो अपने माता पिता की मार को नहीं सहता वो बच्चा बिगड़ जाता है। जो बच्चा अपने गुरु की मार को नहीं सहता वो बच्चा बिगड़ जाता है। और जो परमेश्वर की डांट को नहीं सहता है उसका नाश हो जाता है। हालेलुया, वो नरक में चला जाता है। और आगे वचन कहता है, अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। यानी जब अकाल पड़ेगा, जब खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, तब परमेश्वर आपके खाने की व्यवस्था करेगा और युद्ध में तुझे बचाएगा दुश्मनों के हाथों से, शैतानों के हाथों से। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न हो। यानी जब कोई विनाश की कोई ऐसी महामारी आएगी, परमेश्वर का वचन कहता तब भी तू सही सलामत रहेगा, क्योंकि तूने परमेश्वर की ताड़ना को सहा है। जो भाई, जो बहन, जो परमेश्वर की ताड़ना को सह लेते हैं, हे मेरे प्रिय भाई बहन, उनके जीवन में कितना भी बड़ा दुख आए, वो दुख आंधी की तरह आता है और झोंक की तरह निकल जाता है। हालेलुया। और वचन कहता है, तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। यानी जब अकाल पड़ेगा, जब विनाश होगा, तब भी तेरे मुख से कभी चमक नहीं जाएगी, तू हंसता रहेगा, तू मुस्कुराता रहेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और वचन कहता है, और तुझे बेनैल जंतुओं से डर न लगेगा और तुझे किसी जीव जंतु, किसी महामारी से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तूने परमेश्वर की ताड़ना को सहा है। और परमेश्वर की ताड़ना को जो सह लेता है उसे कोई महामारी नहीं मार सकती है, कोई अंधकार की शक्ति उसे नहीं नाश कर सकती, ना उसके घर को, ना उसके बच्चों को, ना उसके बिजनेस को, ना उसके कारोबार को। और वचन कहता है, वरना मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे और वनपशु तुझसे मेल रखेंगे। यानी कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न रहेगी। यानी तेरा घर परिवार सही सलामत रहेगा। तेरे घर से कोई सामान कोई चुरा नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि तेरी रक्षा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। आपके घर की रक्षा कौन करता है? परमेश्वर। आपके घर के हर एक सामान की रक्षा कौन करता? परमेश्वर। इसलिए कोई चोरी भी सेंध नहीं मार सकता, कोई चोर भी सेंध नहीं मार सकता, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है तेरा डेरा कुशल रहेगा, यानी तेरे डेरे के अंदर कुछ भी हानि नहीं होगी। और वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं लास्ट आयत पढ़ूंगा। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से, और जब तू अपने निवास में देखे तो कोई वस्तु खोई ना होगी। तुझे ये भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे और मेरी संतान पृथ्वी के घास के तुल्य बहुत बड़ा। यानी परमेश्वर क्या करेगा? आपको बढ़ाएगा, आपको आशीष देगा। और लास्ट आयत में पढ़ूंगा आपके लिए। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे तू ही पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। नहीं, आप लंबी आयु को जिएंगे। ये नहीं 10 साल 20 साल वाले, नहीं, आप लंबी उम्र को पाएंगे मेरे प्रिय। उसके बाद अपने शरीर को छोड़ेंगे। और वचन कहता लास्ट में, देख हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया, इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। परमेश्वर आयु कहता है कि मैंने खोज खोज कर ऐसा वचन पाया है, इसे तू अपने लाभ के लिए अपने जीवन में रख। आमीन। ही मेरे प्रिय भाई बहनों, सावधान हो जाएं, क्योंकि मन फिराए स्वर्ग का राज्य निकट। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता, हम दुआ करते हैं सुंदर समय के लिए। जो भाई बहन इन बच्चों को सुने उन्हें आशीष देना, उनके रुपये पैसे में, उनकी खेती बाड़ी में, उनके अनाज के भंडार में, वो जहाँ रहते हैं उनके घर परिवार की रक्षा और सुरक्षा करना पिता, और उन्हें हर एक कार्य में उनकी सहायता मदद करना, ब्लेस करना, धन्य बनाना और अपना गवाह बनाना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।